नमस्ते मेरे प्यारे फाइनेंस लविंग हैमस्टर्स। आज मैं आपसे एक ऐसी विषय पर बात करना चाहता हूँ जो पैसे से निकटता से जुड़ा हुआ है और वह है कर यानी टैक्स। हम सभी इसे चुकाने की बाध्यता को समझते हैं, लेकिन ग्रह के सबसे अमीर व्यक्ति अपने टैक्सेस को कैसे मैनेज करते हैं। आज के एपिसोड के लिए मैंने अरबपति क्षेत्र से एक वीडियो तैयार किया है जो यह बताता है कि वे अपने कर दायित्वों को कैसे संभालते हैं। तो अपने कान खड़े करें क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। आप अरबपतियों पर उन शेयरों पर टैक्स नहीं लगा सकते जो वे एक कंपनी में रखते हैं, क्योंकि यह एक अप्राप्त लाभ यानी अनरियलाइज्ड गेन है। आपकी कीमत 300 बिलियन है, लेकिन हम आपको उन स्टॉक्स पर टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि आपने उन शेयरों को बेचा नहीं है। तो आपके पास पैसा नहीं है ना? लेकिन आप उस पैसे के लायक हैं, पर आपके पास पैसा नहीं है और इसलिए, और मैंने तर्क को समझा, वे कहते हैं नहीं, आपके पास यह नहीं है, यह सिर्फ उतना है जितनी यह कीमत है, क्योंकि नियम समाप्त हो जाएंगे और फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम आपको इस पर टैक्स नहीं लगा सकते। फिर एलन मस्क ट्विटर खरीदने का प्रस्ताव देते हैं और फिर वह कहते हैं मैं अपने टेस्ला स्टॉक को गिरवी के रूप में रखने जा रहा हूँ। अब वह प्राइवेट इक्विटी और बैंकों और अन्य अमीर लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं क्या आप लोग मुझे ट्विटर खरीदने के लिए पैसा उधार दे सकते हैं? और फिर वह कहते हैं मैं ट्विटर खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने किसी भी टेस्ला शेयर को बेचना नहीं चाहता, इसलिए मैं ट्विटर खरीदने के लिए आपका पैसा उपयोग करना चाहता हूँ। और फिर वे कहते हैं हम किसके खिलाफ उधार दे रहे हैं? और वह कहते हैं ठीक है, मेरे टेस्ला शेयर। फिर मैं सोचता हूँ रुको तो आप एक चीज खरीद सकते हैं जो आपके पास है उसके आधार पर। हाँ, लेकिन जब हम आपको टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मेरे पास यह नहीं है। यह एक मजेदार खेल है जो अरबपति खेल सकते हैं क्योंकि उनका सारा पैसा उसमें है ना? जैसे अगर आप अपनी आय के रूप में कमाते हैं तो आपका पैसा बस टैक्स के रूप में कट जाता है, बस इतना ही। वाह, इसलिए मैं इसे कहता हूँ बड़े बड़े धनी लोगों का फाइनेंशियल गेम। बेशक हर कोई बड़ी कंपनियों में विशाल मात्रा में शेयर नहीं रखता है जिनके खिलाफ वे पर्याप्त लोन प्राप्त कर सकें। हालांकि स्ट्रैटेजी ही काफी शानदार है। क्या आपको नहीं लगता? यह पूरी तरह से यह दर्शाता है कि कैसे मूल्य और कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। अगर टैक्सेशन के नजरिए से देखा जाए तो सुनिश्चित करें कि नए एपिसोड को न चूकें ताकि हम मिलकर और अधिक समझदार बन सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकत है, सबके लिए एक और एक सबके लिए। अलविदा।